Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will teach you the use of fifth number rule. आज हम इस वीडियो लेक्चर में फिफ्थ नंबर के रूल के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट नो अबाउट दिस रूल। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये रूल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं और ये टाइम वर्ड क्या होते हैं और ये डूअर क्या होता है और ये एक्शन क्या होता है। तो यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, ये हमारी 5 दिन की सीरीज थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट डे फर्स्ट रूल, सेकंड डे सेकंड रूल, थर्ड डे थर्ड रूल, फोर्थ डे फोर्थ रूल और ये आपका आज फिफ्थ डे है, लास्ट डे लास्ट रूल। और ये हमारा जो प्लेलिस्ट थी इसी में इतना ही था, बस 5 दिन आपको इसमें देने थे। शुरू से वीडियो आपको अच्छे तरीके से देखनी थी। पहले दिन में मैंने आपको बताया था हाँ में बोलने का तरीका, कैसे आप हाँ में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। दूसरे रूल में मैंने आपको बताया था सेकंड डे सेकंड रूल में कि जब भी हम मना करते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू दिस जॉब, तो वो मना करने का तरीका था। थर्ड डे में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या आप आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। इस तरह से आप लोगों से मालूम किया गया था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। फोर्थ रूल में आपने सीखा कि पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह से आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप आ नहीं रहे हो क्या, आप जा नहीं रहे हो क्या, आप पढ़ते नहीं हो क्या, इस तरह के सेंटेंस आपने सीखे थे। लास्ट डे लास्ट रूल में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, कि किस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सामने वालों से। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, बहुत अच्छे तरीके से बारीक तरीके से निचोड़ के मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम इस रूल को समझ लेते हैं। ये रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। अक्सर जब भी आप लोग बात करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर चुके हो, तुम क्या करोगे। इस तरह के सेंटेंस आपने बोले होंगे अपने दोस्तों में। कल सर ने क्या पढ़ाया था, कल तुम स्कूल नहीं गए थे तो आप कल कहाँ गए थे। तो ये जो सेंटेंस है, ये 5 नंबर के रूल से ही आप लोगों को फ्रेम करने हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए जो मेन हमारे ज्यादा डेली यूज में यूज होते हैं। मोस्टली जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक की हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, तो उसमें हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं व्हाट। सबसे ज्यादा व्हाट का हिंदी मतलब होता है थिंग्स का नाम जानने के लिए, टू नो द थिंग्स नेम। जब भी आप किसी वस्तु का नाम जानना चाहते हैं सामने वाले से कि आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, उस वस्तु का नाम जानना चाहते हैं तो आप व्हाट का यूज करेंगे। उसके बाद है स्थान का नाम जानने के लिए, प्लेस का नाम जानने के लिए आप वेयर यूज करेंगे। टू नो एग्जैक्ट टाइम, यदि आप समय जानना चाहते हैं तो व्हाट टाइम यूज करेंगे। व्हाट टाइम का हिंदी मतलब होता है कितने बजे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो लगभग आप 100% इंग्लिश बोलना आज आप सीख लेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को आप लोग फ्रेम कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ईयरफोन है की सुविधा है तो ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए, आराम से कूल होकर वीडियो को देखिएगा। मैं इनकी हिंदी भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो व्हाट का हिंदी मतलब होता है क्या। जब भी किसी भी वस्तु का हम लोग नाम जानते हैं कि ये वस्तु क्या है, सर आपने क्या लिख दिया है समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछेंगे व्हाट। स्थान का नाम जानने के लिए आप यूज करते हैं कहाँ। स्थान का नाम जानने के लिए यूज करते हैं वेयर। वेयर का हिंदी मतलब होता है कहाँ। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। जब भी आपको मालूम करना है कितने बजे तो आप यूज करेंगे व्हाट टाइम, कितने बजे, लिख लेना इन्हें। व्हेन का मतलब होता है कब। जब भी व्यक्ति से आप दिन महीना साल तारीख जानते हैं, दिन महीना साल तारीख जानते हैं, तो आप व्हेन का यूज करेंगे, WHEN, व्हेन। ठीक है। हाउ का मतलब होता है तरीका जानने के लिए। जब भी किसी व्यक्ति से हम लोग काम को करने का तरीका जानते हैं तो इसका हिंदी मतलब होता है कैसे, आप इस काम को कैसे करते हो। हाउ मच का मतलब होता है कितना। ध्यान देना, जब भी हम लोग यूज करते हैं कितना, इसके बाद में मैंने डॉट डॉट इसलिए लगाया कि इसके बाद में कुछ भी आप नाउन कुछ भी लगाएंगे यहाँ पे तो ध्यान रखना उसको यहीं पे रखेंगे। जैसे मैंने कहा कितना चीनी, तो आप यूज करेंगे हाउ मच शुगर। कितना
पैसा, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। तो यहीं पे इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे, इसी के साथ में आपको रखना है। सेम यहीं पे करना है आप लोगों को। इसका हिंदी मतलब भी कितना, कितने होता है, हाउ मेनी। इसके साथ में जब भी यहाँ पे कोई नाउन आएगा उसमें ऐसा आएगा, जैसे कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, GIRL ऐसे ये लगा हुआ है। हाउ मेनी गर्ल्स, कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, ये ऐसे यहाँ पे जरूर आपको लगाना है, ये ध्यान रखना है। हाउ मेनी, नंबरिंग के लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे। जब भी हम किसी चीज को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 तो आप यूज करेंगे हाउ मेनी। काउंट नहीं कर पाते हैं, अनकाउंटेबल लिस्ट में जो वस्तुएं आती हैं उनके लिए हाउ मच यूज करेंगे। काउंटेबल लिस्ट में जो वस्तुएं आएंगे उसके लिए हाउ मेनी यूज करेंगे। हाउ ऑफ्टन का हिंदी मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार या कब कब। आप इस काम को कब कब करते हो, कितनी बार करते हो, हाउ ऑफ्टन। हाउ ऑफ्टन, या इसको आप ऑफन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, टी को आप यहाँ पे साइलेंट भी रख सकते हैं। हाउ ऑफन या हाउ ऑफ्टन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ फार। हाउ फार का हिंदी मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर। आप हिंदी लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कितनी दूर, ये दूर लिखा है मैंने, दे है ये, कितनी दूर। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का हिंदी मतलब होता है कब से, कब से, कितने समय से, कितनी देर से। काफी अच्छा क्वेश्चन वर्ड है ये, हाउ लॉन्ग। वाई, आपको पता है वाई का हिंदी मतलब होता है क्यों, रीजन जानने के लिए। हुज, हुज के बाद में मैंने ध्यान रखना डॉट डॉट लगाया है, इसका हिंदी मतलब होता है किसका या किसकी, किसका या किसकी, ध्यान रखना। विच का मतलब हम लोग चुनाव के लिए करते हैं, सिलेक्शन के लिए करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं हिंदी में कौन सा या कौन सी, ध्यान रखना है, या तो बोलेंगे कौन सा या कौन सी। तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको आप प्लीज चेक करिए। सबसे पहले व्हाट, वेयर, व्हाट टाइम, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, व्हाई, हुज एंड विच। देखिए कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी और आपको ये याद भी हो गए होंगे। आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा आपको इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, सबसे पहले व्हाट, वेयर, और सभी का हम यूज इनमें करते हैं। सभी का जो यूज है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनका यूज हम इसमें करते हैं, ध्यान देना है। ये हमारी क्लासेस हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट। टाइम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि समय आपका जितना क्लियर होगा, समय जितना आप समझेंगे उतना अच्छा आप लोग इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। इंग्लिश को बोलने के लिए आपका टाइम क्लियर होना बहुत जरूरी है, समय क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से समय में बात कर रहे हैं। ये हमारे टाइम वर्ड्स होते हैं, समय को दिखाते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड शुड हैव, मस्ट हैव। वंस अगेन मैं इनका हिंदी मतलब आपको बताना चाहता हूं। यदि आप और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो वीडियो का पूरा जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थोड़ा सा टाइम निकाल के सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखिएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इज, एम, आर का यूज करते हैं कार्य जारी के लिए, जब भी कोई भी कार्य जारी होता है इज, एम, आर का यूज करते हैं। कार्य जारी था तो वॉज, वर का यूज करेंगे। जब भी कोई भी काम चलते चलते खत्म हो जाता है हम लोग हैज, हैव का यूज करते हैं। डू, डज का यूज डेली रूटीन के लिए करते हैं, जब भी कोई काम रोज करते हैं। डिड का यूज हम पास्ट में करेंगे, और विल फ्यूचर के लिए आता है। कैन और कुड कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, क्षमता के लिए, एबिलिटी, इस काम को करने की मेरे अंदर योग्यता है। शुड और मस्ट एडवाइस, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। और शुड और मस्ट हैव हम पास्ट एडवाइस के लिए यूज करते हैं, आपको ये काम करना चाहिए था। और इनमें कौन कौन सी फॉर्म्स आती है वैसे मैं वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे इज, एम, आर के साथ में लिख लीजिए हाथों हाथ आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, वॉज, वर आईएनजी फॉर्म, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, डू, डज के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैन, कुड फर्स्ट फॉर्म, शुड, मस्ट फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म, और इन दोनों के साथ में आपको यूज करना है आईएनजी फॉर्म। तो सबसे पहले क्लियर हुआ आप लोगों का, ध्यान से। उसके पहले सबसे नंबर पे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में टाइम वर्ड्स, और उसके बाद में डूअर्स। डूअर्स हमारे ये होते हैं, यहाँ पे डूअर्स आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जिसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे वो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। आई, यू, शी, ही, देवी। आई अपने लिए, सामने वाले के लिए यू यूज करते हैं। कोई थर्ड पर्सन लड़की है शी यूज करेंगे, कोई लड़का ही यूज करेंगे। बहुत सारे लड़के हैं, ग्रुप बना है हुआ है दूसरों का, दे यूज करेंगे, अपने लिए भी यूज करेंगे। और एक्शन हमारा यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एनी। बताइए समझ में आया दोस्तों, बताइए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन का है। एक्शन ध्यान रखना है आपको, एक्शन यहाँ पे हमारा डू भी हो सकता है, एक्शन हमारा स्पीक भी हो सकता है, एक्शन हमारा राइट भी हो सकता है,
तो एक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर हिंदी, आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये पूरा चार्ट आप लोगों के लिए रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, और इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है, ध्यान देना है। ये आपके बदलते रहेंगे, टाइम वर्ड्स भी आपके चेंज होते रहेंगे, जैसे आपकी हिंदी चलती रहेगी। डू डज है तो रोज की बात है तो डू डज आ जाएगा, है काम खत्म होने की बात है तो हैज हैव आ जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत तो अब होगी आपकी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम हिंदी में चेक करेंगे तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम के लिए हम यू यूज करते हैं। कार्य जारी है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे यू के साथ में आएगा आर, और सबसे क्वेश्चन वर्ड आएगा हमारा व्हाट। तो व्हाट आर यू, और यहाँ पे एक्शन में आता है एनजी, मैंने बताया डूइंग। तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग। आप साथ साथ लिखते रहिए। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग वॉज वर्ब में जाएगा। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। तुम क्या बोल रहे थे, व्हाट वर यू स्पीकिंग। तुमने क्या बोला है, व्हाट हैव यू स्पोकन। व्हाट हैव यू स्पोकन। मैम ने क्या बोला है, व्हाट हैज शी स्पोकन। मैम के लिए आएगा मैम ने क्या बोला है, व्हाट हैज शी स्पोकन। आज मम्मी ने क्या बनाया है, व्हाट हैज मदर प्रिपेयर्ड टुडे। व्हाट हैज मदर प्रिपेयर्ड टुडे। सर ने आज क्या पढ़ाया है, व्हाट सर हैज टॉट टुडे। व्हाट सर हैज टॉट टुडे। तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन। व्हाट हैव यू रिटन। तुमने क्या बताया है, व्हाट हैव यू टोल्ड। तुमने क्या खरीदा है, व्हाट हैव यू बॉट। तो इस तरह से आप आगे आएंगे डू डज में। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, या तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। मैम क्या सोचती हैं, व्हाट डज शी थिंक। शी के साथ डज आएगा। तुम्हारे पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। आपकी मम्मा क्या करती हैं, व्हाट डज योर मदर डू। तो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। पास्ट में डिड के लिए डिड के साथ में देखिए, तुमने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। सर आपने कल क्या पढ़ाया, व्हाट डिड यू टीच। व्हाट डिड यू टीच। आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। आपने क्या बेचा, व्हाट डिड यू सेल। आपने क्या बात की, व्हाट डिड यू टॉक अबाउट। व्हाट डिड यू टॉक अबाउट। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। तुम क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक। तुम क्या जीतोगे, व्हाट विल यू विन। तुम क्या हारोगे, व्हाट विल यू लूज। तुम क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट। मैं क्या लिखूंगा, व्हाट विल आई राइट। तुम क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच। मैम क्या करेंगी, व्हाट विल शी डू। सर क्या करेंगे, व्हाट विल ही डू। इस तरह से व्हाट का यूज सब में करेंगे। ध्यान देना, कैन में कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। मैम क्या कर सकती हैं, व्हाट कैन शी डू। मैम क्या बोल सकती हैं, व्हाट कैन शी टीच। व्हाट कैन सी स्पीक, सॉरी व्हाट कैन सी स्पीक। मैम क्या पढ़ा सकती हैं, व्हाट कैन सी टीच। व्हाट कैन सी टीच। मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, व्हाट कैन आई टीच। व्हाट कैन आई टीच। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, व्हाट कैंट आई डू। तुम क्या नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे कैंट आ जाएगा, व्हाट कैंट यू डू। इस तरह से तुम क्या कर सकते थे, व्हाट कुड यू डू। तुम क्या बोल सकते थे, व्हाट कुड यू स्पीक। मैम क्या कर सकती थी, व्हाट कुड शी डू। सर क्या कर सकते थे, व्हाट कुड ही डू। सलाह के लिए मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। मैम को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड शी डू। सर को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू। व्हाट शुड ही डू। मुझे क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड आई स्पीक। ज्यादातर अपने लिए आई के साथ ज्यादा यूज करते हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई पुट ऑन। मुझे क्या देना चाहिए, व्हाट शुड आई गिव। व्हाट शुड आई गिव। पास्ट एडवाइस के लिए शुड हैव, मुझे क्या देना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव गिवन। मुझे क्या बोलना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव स्पोकन। मुझे क्या सोचना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव थॉट। मुझे क्या कहना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव सेड। क्या मुझे क्या बोलना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव स्पोकन। तो ध्यान देना है, शुड हैव मस्ट हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म रखना है। और यहाँ पे आपने देख लिया, व्हाट के साथ समझ में आया। वेयर के साथ देख लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग। तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मैम कहाँ जा रही हैं, वेयर इज शी गोइंग। सर कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज ही गोइंग। वेयर इज ही गोइंग। तुम कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू स्टडिंग। तुम कहाँ लिख रहे हो, वेयर आर यू राइटिंग। तो स्थान का नाम जानने के लिए वेयर यूज करते हैं। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। वेयर वर यू गोइंग। मैम कहाँ जा रही थी, वेयर वॉज शी गोइंग। सर कहाँ जा रहे थे, वेयर वॉज ही गोइंग। वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर वी गोइंग। सब जगह वेयर का यूज करेंगे। और सभी के साथ ध्यान रखना, आईएनजी लगना इज एम आर भोज वर्ब के साथ में ध्यान रखना। अक्सर बच्चे गलतियां यही करते हैं कि इज एम आर के साथ में वो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। आती है थर्ड फॉर्म भी इज एम आर के साथ में, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं बताऊंगा कब आएगा। लेकिन फिलहाल आप आईएनजी फॉर्म का यूज करिए कि तुम कहाँ जा रहे थे, बोलो वेयर वर यू गोइंग।
तुम कहाँ पढ़ रहे थे, वेयर वर यू स्टडिंग। तुम कहाँ पढ़ा रहे थे, वेयर वर यू टीचिंग। तुम नौकरी कहाँ कर रहे थे, वेयर वर यू डूइंग द जॉब। मैडम नौकरी कहाँ कर रही थी, वेयर वॉज शी डूइंग द जॉब। तुम कहाँ चले गए हो, वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन। तुमने एडमिशन कहाँ लिया है, वेयर हैव यू गॉट एडमिशन, वेयर हैव यू गॉट एडमिशन। इस तरह से पापा कहाँ चले गए हैं, वेयर हैज फादर गॉन, वेयर हैज फादर गॉन। डूडस में तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। तुम कहाँ इंग्लिश सीखते हो, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। आपकी बहन पढ़ने कहाँ जाती है, वेयर डज योर सिस्टर गो टू स्टडी, वेयर डज योर सिस्टर गो टू स्टडी। आपकी बहन कहाँ सीखती है इंग्लिश, वेयर डज शी लर्न इंग्लिश, या वेयर डज योर सिस्टर लर्न इंग्लिश। पास्ट में जाइए, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। हिंदी भी चेक करते रहना, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। तुमने कल कहाँ बोला, वेयर डिड यू स्पीक। तुम्हारी लड़ाई कहाँ हुई, वेयर डिड यू फाइट, वेयर डिड यू फाइट। तुमने ये बैग जो बड़ा अच्छा है कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस बैग फ्रॉम, वेयर डिड यू बाय दिस बैग फ्रॉम। तुमने कहाँ लिखा, ध्यान नहीं है, वेयर डिड यू राइट, वेयर डिड यू राइट। तुमने मेरी नोटबुक्स कहाँ रख दी, वेयर डिड यू प्लेस माई नोटबुक्स, वेयर डिड यू प्लेस माई नोटबुक्स। तो इस तरह से आप वेयर का यूज करेंगे। तुम कब, फ्यूचर के लिए विल आता है, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम कहाँ मिलोगे, वेयर विल यू मीट। तुम एडमिशन कहाँ लोगे, वेयर विल यू गेट एडमिशन। आसान है। कैन के साथ में तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो। तुम कहाँ जा सकते थे, वेयर कुड यू गो। शुड सलाह के लिए, मुझे एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, वेयर शुड आई टेक एडमिशन, वेयर शुड आई टेक एडमिशन। मुझे एडमिशन कहाँ लेना चाहिए था, ये पास्ट एडवाइस के लिए आएगा, वेयर शुड आई हैव टेकन या गॉट एडमिशन। मुझे कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव गॉन। मुझे कहाँ बैठना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव सैट। तो इसमें आपको ध्यान रखना, आसान है। आगे है व्हाट टाइम, कितने बजे। तो तुम कितने बजे आ रहे हो, व्हाट टाइम आर यू कमिंग, व्हाट टाइम आर यू कमिंग। तुम कितने बजे जा रहे हो, व्हाट टाइम आर यू गोइंग। तुम कितने बजे जा रहे थे, व्हाट टाइम वर यू गोइंग। तुम कितने बजे चले गए हो, व्हाट टाइम हैव यू गॉन। तुम कितने बजे जाते हो, व्हाट टाइम डू यू गो। तुम कितने बजे जाओगे, तुम कितने बजे गए थे, व्हाट टाइम डिड यू गो, व्हाट टाइम डिड यू गो। तुम कितने बजे गए थे, व्हाट टाइम डिड यू गो। तो ध्यान देना है, व्हाट टाइम विल यू गो, तुम कितने बजे जाओगे। तुम कितने बजे जा सकते हो, व्हाट टाइम कैन यू गो, कितने बजे जा सकते थे, व्हाट टाइम कुड यू गो। मुझे कितने बजे जाना चाहिए, व्हाट टाइम शुड आई गो। मुझे कितने बजे जाना चाहिए था, व्हाट टाइम शुड आई हैव गॉन। एक एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस तरह से बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। तुम कितने बजे उठते हो, तो डूडच की बात है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। तुम कितने बजे उठे, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप। तुम कितने बजे मिलोगे मुझसे, व्हाट टाइम विल यू मीट मी। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का हिंदी मतलब होता है कब। आप कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, कब आ रहे थे, व्हेन वर यू कमिंग। तुम कब आए हो, व्हेन हैव यू कम। तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम। तुम कब आए थे पास्ट में, व्हेन डिड यू कम। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम। तुम कब आ सकते थे, व्हेन कुड यू कम। मुझे कब आना चाहिए, व्हेन शुड आई कम। मुझे कब आना चाहिए था, व्हेन शुड आई हैव कम। तो ये बड़ा आसान है, व्हेन। तो व्हेन का मतलब होता है दिन महीना साल तारीख जानने के लिए व्हेन यूज करते हैं। जैसे आप दिवाली कब मनाते हो, इस तरह के सेंटेंस, व्हेन डू यू सेलिब्रेट दिवाली, व्हेन डू यू सेलिब्रेट दिवाली। तो व्हेन का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। तुमने एडमिशन कब लिया, तो पास्ट की बात होगी, व्हेन डिड यू गेट एडमिशन। तुम एडमिशन कब लोगे, व्हेन विल यू गेट एडमिशन। इस तरह से आप व्हेन का यूज कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ, तरीका जानने के लिए हाउ यूज करते हैं। आप कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग। आप कैसे आ रहे थे, हाउ वर यू कमिंग। आप कैसे आए हो, हाउ हैव यू कम। तुम आप कैसे आते हो, हाउ डू यू कम। आपकी सिस्टर कैसे आती है, हाउ डज योर सिस्टर कम। आपके पापा ऑफिस कैसे जाते हैं, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस। आप कल कैसे आए थे, हाउ डिड यू कम यस्टरडे। आप कैसे आओगे, हाउ विल यू कम। आप कैसे आ सकते हो, हाउ कैन यू कम। आप कैसे आ सकते थे, हाउ कुड यू कम। मुझे कैसे आना चाहिए, हाउ शुड आई कम। मुझे कैसे आना चाहिए था, हाउ शुड आई हैव कम। बड़ा आसान है देखिए। तो हाउ का मतलब होता है तरीका जानने के लिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से काम को करने का तरीका जानते हैं कि आप इस काम को कैसे करते हैं सर। आप कैसे पढ़ाते हैं सर, हाउ डू यू टीच। आप कैसे बात करते हो, हाउ डू यू टॉक। आप कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। आप कैसे चलते हो, हाउ डू यू वॉक। तो इस तरह के सेंटेंस आप हाउ से फ्रेम करेंगे। हाउ, बाहर बारिश हो रही है यार, कैसे आओगे। इट इज रेनिंग आउटसाइड, हाउ विल यू कम। तो वो बताएगा मैं बस से आऊंगा, आई विल कम बाय बस। मैं कार से आऊंगा, आई विल कम बाय कार। तो वो तरीका बताने का रहेगा। डू और टाइम वर्ड एक्शन से बताएंगे। पहली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें, फर्स्ट डे फर्स्ट रूल, उसको देख लेना आप। तो ये बताने का नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका है, किस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो हाउ पर। नेक्स्ट है हाउ मच, कितना। हाउ मच
कितना, जैसे हम एक ले लेते हैं इसमें कितना पैसा, हाउ मच मनी, एक एक सेंटेंस को और फ्रेम कर लेते हैं। जैसे तुम मुझे कितने पैसे दे रहे हो, हाउ मच मनी आर यू गिविंग मी, तुम मुझे कितने पैसे दे रहे थे, हाउ मच मनी वर यू गिविंग मी, तुमने मुझे कितने पैसे दिए हैं, हाउ मच मनी हैव यू गिवन मी, तुम मुझे कितने पैसे देते हो, हाउ मच मनी डू यू गिव मी, आपके पापा आपको कितने पैसे देते हैं, हाउ मच मनी डज योर फादर गिव यू, तुमने मुझे कितने पैसे दिए थे, हाउ मच मनी डिड यू गिव मी, तुम मुझे कितने पैसे दोगे, हाउ मच मनी विल यू गिव मी, तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो, हाउ मच मनी कैन यू गिव मी, तुम मुझे कितने पैसे दे सकते थे, हाउ मच मनी कुड यू गिव मी, मुझे आपको कितने पैसे देने चाहिए, हाउ मच मनी शुड आई गिव यू, कितने पैसे देने चाहिए, हाउ मच मनी शुड आई गिव यू, मुझे आपको कितने पैसे देने चाहिए थे, हाउ मच मनी शुड आई हैव गिवन यू। ये ध्यान रखना है। मुझे कितने पैसे लेने चाहिए थे, हाउ मच मनी शुड आई हैव टेकन, हाउ मच मनी शुड आई हैव टेकन, मुझे कितने पैसे खर्च करने चाहिए थे, हाउ मच मनी शुड आई हैव स्पेंट, तुम कितने पैसे खर्च करते हो, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड, तुम कितने पैसे खर्च कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको चेंज करना है, ये टाइम पर चेंज करना है। हाउ मच मनी आपका ऐसे रहेगा, हाउ मच मनी, हाउ मच टाइम, हाउ मच शुगर, हाउ मच सॉल्ट, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी रूम्स, हाउ मेनी, बहुत सारे फ्रेम कर सकते हैं आप। तो इसमें हम देख लेते हैं कितनी लड़कियां आ रही हैं, हाउ मेनी गर्ल्स। अब देखिए हमारा डूअर का काम करेगा यहाँ पे, हाउ मेनी गर्ल्स का मतलब होता है कितनी लड़कियां, तो ये नहीं आएगा फिर इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। जब भी हम हाउ मेनी का यूज करेंगे तो हाउ मेनी के साथ में आता है, जैसे हम डूडच में आएंगे, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कितनी कार है, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, आपके पास कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने लैपटॉप है, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव। तो कभी कभी कुछ सेंटेंस में, तो ध्यान देना है, कभी कभी कुछ सेंटेंस में हाउ मेनी के साथ में आपका डूअर नहीं आएंगे। जैसे कितनी लड़कियां आ रही हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर कमिंग, चेक करेंगे, हाउ मेनी गर्ल्स आर कमिंग, कितनी लड़कियां आ रही थी, हाउ मेनी गर्ल्स वर कमिंग, कितनी लड़कियां आ चुकी हैं, हाउ मेनी गर्ल्स हैव कम, कितनी लड़कियां आती हैं, हाउ मेनी गर्ल्स कम, कितनी लड़कियां आई थी, हाउ मेनी गर्ल्स केम, कितनी लड़कियां आएंगी, हाउ मेनी गर्ल्स विल कम, कितनी लड़कियां आ सकती हैं, हाउ मेनी गर्ल्स कैन कम, कितनी लड़कियां आ सकती थी, हाउ मेनी गर्ल्स कुड कम, कितनी लड़कियां आनी चाहिए, हाउ मेनी गर्ल्स शुड कम, कितनी लड़कियां आनी चाहिए थी, हाउ मेनी गर्ल्स शुड हैव कम, इस तरह से। तो ध्यान देना है, कभी कभी अगर हाउ मेनी का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है तो ध्यान देना डूअर का यूज हम नहीं करते हैं, एज अ क्वेश्चन वर्ड हुआ है, ध्यान देना है। जैसे आपके पास कितनी बाइक है, हाउ मेनी बाइक्स डू यू हैव, तो वहां पे आपको यू लगाना होगा। आसान है, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, कितनी बार, हाउ ऑफ्टन, इसका यूज ज्यादा डूडज में ही करते हैं, हाउ ऑफ्टन का यूज सिर्फ डूडज में करेंगे, कितनी बार ये एमआर में नहीं होता है, ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं कि आप कितनी बार नहाते हो, आप कितनी बार पढ़ते हो, हाउ ऑफ्टन डू यू स्टडी, हाउ ऑफ्टन डू यू टेक अ बाथ, हाउ ऑफ्टन डू यू टेक फूड, इस तरह से हम हाउ ऑफ्टन का यूज करते हैं। आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, इसका यूज भी ज्यादा एमआर में होता है। और जिसे हमने कहा कि धामपुर कितनी दूर है, हाउ फार इज धामपुर फ्रॉम हियर, यहां से। मैंने कहा दिल्ली कितनी दूर है, हाउ फार इज दिल्ली, काशीपुर कितनी दूर है, हाउ फार इज काशीपुर, हाउ फार इज काशीपुर। मैंने कहा हरिद्वार कितनी दूर है, हाउ फार इज हरिद्वार। मैंने कहा नैनीताल कितनी दूर है, हाउ फार इज नैनीताल। तो इस तरह से नैनीताल कितनी दूर है काशीपुर से, हाउ फार इज नैनीताल फ्रॉम काशीपुर, हाउ फार इज नैनीताल फ्रॉम काशीपुर, इस तरह से। तो इसमें भी हम डूअर का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूं कि आप कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, तो हाउ फार कैन यू गो, इस तरह से हाउ फार कैन यू गो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, आप कब से ये काम करते हो, आप कब से, आप कितनी देर तक पढ़ते हो, इसका मतलब कितनी देर भी निकलता है। हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, आप कितनी देर तक पढ़ते हो, डेली रूटीन की बात है। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आप यहाँ पे कितने समय तक ठहरते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे। तुम कितनी देर तक तुम कितनी देर तक इंग्लिश बोल सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप कितनी देर तक नाच सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू डांस। यानी कि हाउ लॉन्ग का यूज ध्यान देना है कब से, आप यहाँ कब से हो, हाउ लॉन्ग आर यू हियर, हाउ लॉन्ग आर यू हियर, आप कब से हो। तो इस तरीके से हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। तो ध्यान देना है हाउ लॉन्ग कब से, कितने समय से। और हाउ लॉन्ग का सबसे ज्यादा यूज होता है वो हैज बीन और हैव बीन के साथ होता है, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन में हम लोग टाइम पुट करते हैं। जब भी हम बताते हैं वो मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा किसी वीडियो लेक्चर में। फिलहाल आप ध्यान रखना हाउ लॉन्ग का यूज
डिड के साथ, विल के साथ और डू डज के साथ करिए। कैन के साथ भी कर सकते हैं, शुड के साथ भी कर सकते हैं, शुड हैव के साथ भी कर सकते हैं, हैव के साथ भी कर सकते हैं, ध्यान देना है। इज एम आर बॉस वर्ब में भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत होता है क्योंकि हम जब टाइम बताते हैं, समय बताएंगे, जैसे मैंने कहा कि आप कब से यहाँ पे हो, हाउ लॉन्ग आर यू हियर, तो आप बताएंगे मैं 2 घंटे से हूँ, तो वो आई एम हियर फॉर 2 आवर्स, तो वो फिर गलत हो जाता है। उसके लिए आप हैव बीन का यूज करेंगे, आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स। तो थोड़ा ध्यान देना है, इसमें प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही गलत का ज्ञान हो जाएगा। आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हैज बीन लगना चाहिए, कहाँ पे हैव बीन लगना चाहिए। फिलहाल आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए। तो हाउ लॉन्ग का मतलब समझ में आया, कितने समय से, कब से, कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट है व्हाई, आपको पता ही है क्यों, आप क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे थे, व्हाई वर यू गोइंग, तुम क्यों गए हो, व्हाई हैव यू गॉन, तुम क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो, तुम क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो, रीजन जानने के लिए, तुम क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो, क्यों जा सकते हो, व्हाई कैन यू गो, क्यों जा सकते थे, व्हाई कुड यू गो, मुझे क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए था, व्हाई शुड आई हैव गॉन। तो व्हाई बिल्कुल आसान है, आप क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू स्टडी, आप क्यों सीखते हो इंग्लिश, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप यहाँ क्यों बैठते हो, व्हाई डू यू सिट हियर, आप क्यों लिखते हो, व्हाई डू यू राइट, व्हाई डू यू राइट, क्यों लड़ते हो भाई, व्हाई डू यू फाइट, आप स्मोक क्यों करते हो, व्हाई डू यू स्मोक, तो रीजन जानने के लिए व्हाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हुज, ये रिलेशन जानने के लिए, किसका किसकी, ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, ये किसकी नोटबुक है, हुज बुक, ये हुज नोटबुक इज दिस, हुज नोटबुक इज दिस, ये किसकी कार है, हुज कार इज दिस, या इस कार का मालिक कौन है, उसका मालिक जानने के लिए, उसका मालिक जानने के लिए कार का मालिक कौन है भाई, तो वो मालूम करते हैं कि कार किसकी है, हुज कार इज दिस। तो आसान है हुज का। जैसे आप किसकी शादी में गए थे, हुज मैरिज डिड यू गो, कल आपने किसकी शादी अटेंड की, तो वहां पे हुज मैरिज का आप यूज करेंगे, हुज मैरिज, किसकी शादी, किसकी पार्टी, हुज पार्टी, किसका बर्थडे, हुज बर्थडे, डिड यू अटेंड यस्टरडे, इस तरह से आप हुज का यूज करेंगे, आसान है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आप किसकी बुक पढ़ रहे हो, हुज बुक आर यू रीडिंग, हुज बुक आर यू रीडिंग, तुमने आज किसके कपड़े पहन रखे हैं, हुज क्लॉथ्स आर यू पुटिंग ऑन, इस तरह से आप हुज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच, कौन सा, कौन सी, चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए। जब भी हम चुनाव करते हैं किसी भी चीज का कि आप कौन सा रंग पसंद है, आपको कौन सा शहर पसंद है, आपको कौन सा विषय पसंद है, क्या पसंद करते हैं, तो उसके लिए कौन से के लिए हम विच यूज करते हैं। और ध्यान देना यहाँ पे डॉट डॉट में उस वस्तु का नाम रखेंगे जिसका आप चुनाव कर रहे हैं। जैसे आपको कौन सा रंग पसंद है, विच कलर, और यहाँ पे डूडज में बात होगी डू यू लाइक। आपको कौन सा कलर पसंद नहीं है तो यहाँ पे डोंट यूज कर देंगे, विच कलर डोंट यू लाइक। आपको कौन सा शहर पसंद है, विच सिटी डू यू लाइक, विच सिटी डू यू लाइक। आपकी मम्मी को कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डज योर मदर लाइक। आपको कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। आपको कौन सा मोबाइल पसंद है, विच मोबाइल डू यू लाइक। इस तरह से तो आप बहुत सारे सेंटेंस पे फ्रेम कर सकते हैं इज एम आर पे, जैसे विच मोबाइल आर यू यूजिंग, विच मोबाइल वर यू यूजिंग, विच मोबाइल हैव यू यूज्ड, which mobile do you use, which mobile did you use, which mobile will you use, which mobile can you use, which mobile could you use। सलाह लेंगे मुझे कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए, which mobile should I use, और मुझे कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए था, which mobile should I have used। तो इसी तरह से आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करने हैं, मजा आने वाला है यदि आप इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके। सबसे पहले आपके माइंड में वो बात आ जानी चाहिए, जब भी जैसे सामने वाले कुछ ही पूछा तुम कल क्या कर रहे थे, बस ध्यान देना है, बोलो व्हाट वर यू डूइंग। तुम्हारी बहन ने कल क्या किया, बहन, तो आप तो सोचने लग जाते हैं, ध्यान देना है, बोलो व्हाट डिड योर सिस्टर डू। यहाँ पे डिड की बात है, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे भाई ने कल क्या क्या किया, व्हाट डिड योर सिस्टर ब्रदर डू। इस तरह से ध्यान रखना है। तुम क्या करोगे, बिल की बात होगी, व्हाट विल यू डू। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू। मुझे क्या करना चाहिए, what should I do। So at last once again I would like to make you understand more and more, you are to practice and you are to frame number of questions and you are to talk to your friends in English from today, and after today you are to speak in English little by little. You are to start whenever you get time, whenever you just be connected with your friends, so please start talking in English. It may be possible that you will not speak more but you will speak little, but स्टार्ट करना बहुत जरूरी होगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप पूछेंगे। जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कल क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। और लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। लाइक जरूर करना, कमेंट कर दिया करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच।